हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे। आज हम लेकर आए मस्ट इम्पोर्टेंट, मात्र 15 से 16 क्वेश्चन होगा। मस्ट बहुत वीवीआई क्वेश्चन होगा। ठीक, 15 क्वेश्चन होगा। ठीक, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा बाबू, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, संस्कृत का अब 15 से 17 क्वेश्चन होगा। आधा से पढ़ लेगा, इससे बेटा इससे आगे नहीं जाएगा संस्कृत में। ठीक, तो इसको मतलब इसको गेस किया गया क्वेश्चन है, तो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अब देखो क्या बोल रहा है इसमें, कि क्या बोला है बाबू यहाँ पे, सटीक रणनीति। क्या सटीक रणनीति? तो चलो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब ये क्या है बाबू, ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की है। ठीक, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की, ये इंटर नहीं बाबू, मैट्रिक परीक्षा के लिए है। मैट्रिक परीक्षा के लिए। ठीक, तो संस्कृत का है बहुत बेस्ट और बेस्ट क्वालिटी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिना कुछ देरी करते हुए आगे आप लोग मस्त में सोचते हैं पढ़ाई करते होंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। विद्वान लोग कैसे मृत्यु को पराजित कर देते हैं। तो बोल कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे बोला है कि विद्वान पुरुष अपनी गलतियों को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञान मानते हैं और तथा इससे विचार को धारण कर मुक्ति को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मुक्ति को पार करने का और कोई लाभ नहीं, और कोई मार्ग नहीं होता है। तो इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ देना। इस में तो कहने का मतलब है बाबू कि जो विद्वान लोग होते हैं अपने को मूर्ख समझते हैं और लोगों अगले का जो अधिक जो कमजोर होता है उसके अधिक विद्वान और उसको ज्ञानी समझ बैठते हैं। तो इसीलिए मतलब और कोई बुद्धिमान है तो वो अपने आप को दर्शाना नहीं चाहता है कि हम कितना बुद्धिमान है। ठीक, और अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो हाँ तुम ही बुद्धिमान हो। तो उसी जो होशियार विद्वान लोग होते हैं ऐसे ही करते हैं कि अपने को मूर्ख मानते हैं और दूसरों को अधिक ज्ञानी समझ बैठते हैं। तो इसी यही मार्ग है कि हाँ कि उन लोग की क्या मुक्ति पर पराजित पा जाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन आज अगला क्वेश्चन तो मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बोला है कि नदियाँ समुद्र में कैसी मिल जाती है। नदियाँ समुद्र में कैसी मिल जाती है। स्पीड में आ रहा है बाबू। स्पीड में क्या बोल रहा है कि नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। तो इसको याद रखना बाबू, नदियाँ समुद्र में कैसी मिल जाती है। नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकेंड हल्का ऊपर ले ले। आ जाए यहाँ पे बोले पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। मतलब कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या बोले थे। आगे बोला है कि भगवान बुद्ध ने पाटना के संबंध में कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा। ठीक, किंतु आपस में लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहेगा। क्या बोले, बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहेगा, बाढ़ से हमेशा पीड़ित रहेगा। ठीक, तो चलते हैं यहाँ पे। देखो बोल रहा है कि भगवान बुद्ध ने बताया कि हाँ ये आगे चल के जो पाटलिपुत्र है, पाटलिग्राम है, ये आगे चल के एक महानगर होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे झगड़ा लड़ाई हमेशा होते रहेगा, आग लगी से ग्रस्त रहेगा, हमेशा यहाँ बाढ़ की समस्या बनी रहेगी। ठीक, तो ये भगवान बुद्ध ने पहले ही बता दिए थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ। आलसशाला में आग लगाने पर क्या हुआ, तो बोला आलसशाला में आग लगाने पर कुछ बनावटी धूत बना होता है वो आलसी जो मतलब कि उसमें आए थे लोग, मतलब कि नहीं बोल रहे कहा था आलस आलस जो आदमी हो जाता है, मतलब कि बनावटी आलसी थे। ठीक, तो जो हम बोल रहे थे कि वो आलसी है, तो लेकिन वो आलसी नहीं थे, वो बनावटी आलसी थे। ठीक, तो वही बोला है कि बनावटी धूत भाग गए, बल्कि चार आलसी आपस में बात कर रहे थे। मतलब कहने का मतलब है कि आलसशाला में आग लगाया गया कि आलसियों को जांचने के लिए कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। तो इसमें से चार ही लोग बच गए, सिर्फ चार ही लोग बच गए, नहीं तो सब कोई भाग गया। तो बनावटी आलसी थे सब। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड।
आ जाओ। समझ में आया तो हाल कमेंट बॉक्स में डन डन करो, डन 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 करो। अरे क्लास, अरे राधे राधे करते रहना, राधे राधे क्लास में कमेंट बॉक्स में राधे राधे होना चाहिए। आगे यहाँ पे आ जाओ। बोल रहा है कि आलासाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। मैं कहने वाला आलासाला में जो कर्मचारी थे उन्होंने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। आ जाओ, कुछ आंसर क्या बोल रहा है, आंसर आ जाओ। बोले आलसियों की पहचान के लिए आलासाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली। मतलब कहें आलसियों को जांचने के लिए उनके कर्मचारियों ने वहां पे मतलब कि उनकी परीक्षा ली। ठीक, कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं देखो आगे आगे क्या बोल रहा है वो, एक सेकंड इसके आगे क्या बोल रहा है कि जांचने बात कर रहे थे। बोले कहने चार आलसी आपस में बात कर रहे थे, तब एक ने कहा अरे हाला हाला कैसा हो रहा है। तो दूसरे ने कहा इस घर में आग लगी हुई है। तीसरे ने कहा कि कोई पानी से भीगे वस्त्र ढक दे। चौथे ने बोला अरे कितना हाला करते हो, तो चुपचाप नहीं रहते हो। मैं कहने का मतलब है कि वो चार आलसी, पहले आलसी ने मतलब पूछता है वो, पहले आलसी ने क्या बोला था। तो देखो कि यहाँ पे बोला कि चार आलसी ने बात की, एक आलसी ने बोला कि हाला इतना क्यों हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे जुर्म नहीं आता हाला हुआ था। अरे हाला कैसा है। तो दूसरे ने बोला कि लग रही है कि इसमें आग लगी हुई है। ठीक, अब तीसरे ने क्या बोला कि कोई विद्वान व्यक्ति नहीं है जो भीगा हुआ वस्त्र को हम लोग शरीर पर ढाक दे। लेकिन चौथे ने बोला अरे इतना हाला तुम लोग क्यों कर रहा है, चुपचाप नहीं रह सकता। ठीक, तो समझ में आया तो डर ना करो और इसका स्क्रीनशॉट लो, फर्दर स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हेलो, मंत्री विजेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। तो मंत्री विजेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो आगे बोला है मिथिला के मंत्री विजेश्वर का स्वभाव दानशील और धनवान था। ठीक, बोला कि यह वहाँ गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन और वस्त्र देता था। ठीक, तो साथ साथ आलसियों को भी भोजन एवं वस्त्र मुक्त देते थे। मतलब कहने का मतलब है कि मंत्री विजेश्वर मिथिला के क्या थे, वो मंत्री थे। ठीक, वो एक दानशील थे और दानवीर थे, मतलब एक दान करने वाले व्यक्ति थे। ठीक, बोले कि गरीबों और अनाथों को वो प्रतिदिन भोजन खिलाते थे और वस्त्र भी देते थे। बोले साथ साथ आलसियों को भी भोजन और वस्त्र मुफ्त में देते थे, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं देते थे। तो विजेश्वर एक मतलब एक मंत्री थे लेकिन बहुत स्वभावी से बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसके स्क्रीन। चलो चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। तो आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। यहाँ पे बोले आलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा लिखित है। मतलब बोले आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति जी है। कौन है जी, वो विद्यापति जी है। ठीक, इस पाठ में चार वास्तविक आलसियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो मतलब इस आलस कथा पाठ में क्या वर्णन है बाबू, इसके किसके द्वारा रचित है, विद्यापति द्वारा। ठीक, इसमें वास्तविक आलसी कितने थे जी, वालसी आलसी कितने हैं, चार है। वालसी आलसी कितने हैं बाबू, चार है। ठीक, चार है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सेकेंड, आ जाओ यहाँ पे बाबू, आ जाओ। एक सेकेंड स्क्रीन शॉट लेना। ठीक, 8 नंबर बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सेकेंड, 8 नंबर बोला है आत्मा से स्वरूप का वर्णन करें। मतलब आत्मा के स्वरूप का वर्णन करना। यहाँ पे बोला कि परमात्मा ने ही इस जगत की सृष्टि की है, नहीं परमात्मा ने इस जगत का सृष्टि बनाया है। ठीक, लेकिन इसका आनंद वह अगले नहीं उठा पाए। ठीक, उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बदल दिया, जो बाद में सभी
12 एक छोटे से भी छोटा था। ठीक, जो बोला जो व्यक्ति इस सत्य को समझ सकता वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। वो कहने का मतलब है कि जो परमात्मा है, देखो बोला है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो देखो आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा ने इस जगत को इस सृष्टि को नहीं उदारित किया। ठीक, बोला है लेकिन इसका आनंद वह अकेले नहीं उठा पाए। मतलब कहने वाला है परमात्मा ने इस संसार को बनाया, लेकिन वो अकेले मतलब सुखी नहीं उठा पाए, मतलब अपना जो मतलब आनंद नहीं उठा पाए। ठीक, कहने वाला बोला कि यहाँ पे कि इन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बदल दिया। मतलब कहने में अपना रूप आत्मा के रूप में सभी के अंदर चले आए। ठीक, और जो बाद में भी 12 एवं छोटे से छोटे था, जो व्यक्ति इस सत्य को समझ सका वह सदा से खुशी। मतलब कि कहने वाला है जो व्यक्ति समझ ले कि परमात्मा कौन है और आत्मा कौन है, ठीक, तो वो व्यक्ति एकदम सुखी एकदम हमेशा खुश रहेगा। उसको कोई काम का, कोई एथी का, कोई मोह माया का, कोई माया का, कोई ईट से वो मुक्त रहेगा। ठीक, ना वो समझेगा, बोलेगा तन मन धन निरंकार का है, वही तन मन परमात्मा परम पिता परमात्मा जी का है। तो वही बोला है कि जो आत्मा जो है वो परम पिता परमात्मा जी का देन है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ये सब कुछ आ जाए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो बाबू आज यहाँ पे बोला है कि ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकार में होता है। और कहने वाला जो ज्ञानी होता है वो हमेशा प्रकाशित करते रहता है, और जो अज्ञानी होता है उसे हमेशा अंधेरा छाया रहता है। ठीक, जो व्यक्ति इस संसार में ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ पाते हैं वह व्यक्ति के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बोला है कि आगे इस संसार में माया मोह मुक्त सभी को वह पार कर आगे निकल जाते हैं, अर्थात इसका आत्मा परमात्मा में मिल हो सकता है। और कहने का मतलब है कि लोग जो ज्ञानी होते हैं वो हमेशा प्रकाशित करते रहते हैं, जो अज्ञानी होते हैं उससे अंधेरा छाया रहता है। ठीक, बोले जो व्यक्ति संसार में ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझ पाते हैं, और जो व्यक्ति को मनुष्य है अगर अज्ञान है, जो कौन अज्ञान है कौन ज्ञानी है इसको समझ पाता है, वह मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। मतलब उसको ना मरने का डर होता है ना जीने का डर होता है, वो हमेशा सोचता मतलब कि वो मरने से कभी नहीं डरता है। ठीक, बोला इस संसार में माया मोह मुक्त सभी को वह पार कर जाता है, पर आगे निकल आता है। मतलब कहने का मतलब है कि मोह माया से वो हमेशा के लिए दूर चल जाता है। अगर कोई जान गया कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, किसके पास प्रकाशित होता है किसके पास अप्रकाशित होता है, मतलब कि अंधकार होता है। ठीक, तो ये समझ गए तो मोह माया से हमेशा के लिए दूर रहता है, अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। मतलब उसी व्यक्ति का आत्मा परमात्मा से लिंग हो जाता है और हमेशा के लिए मुक्ति पा लेता है, और यहाँ पे धरती पे बार बार जन्म लेने की उसको मुक्ति मिल जाती है, बार बार जन्म नहीं लेता है। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट तो कब बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है कि महान लोग संसार रूपी गुफा को कैसे पार कर जाते हैं। तो अभी बताए कि जो ज्ञानी को ज्ञानी समझे और अज्ञानी को अज्ञानी समझे वो मोह माया से दूर रहते हैं, न माया न मोह माया न वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो मृत्यु को कुछ न समझते हैं। ये ऐसे ही लोग संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया था, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। आ जाओ, अब ज्यादा नहीं है 15 गए। अब बोला है वेदांत कितने हैं और इनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखें। तो बाबू याद है यहाँ पे वेदांत कितने बाबू 6 होते हैं। वेदांत 6 है, शिक्षा कल्प व्याकरण निर्कुट छंद और ज्योतिष। ये 6 गए। बोला है संख्या के प्रत्वर्त कलिप
कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, अन्य दर्शन के गौतम। ठीक, और बोला है कि वैशेषिक दर्शन के कणद, और बोला है मीमांसा दर्शन के जैमिन एवं वेदांत दर्शन के प्रवर्तन बदरायण बदरायण। ठीक, तो यही है, तो यही 6 गए अर्थशास्त्र के यह नाम है। ठीक, तो इसके स्पीड में इसके सर तो पूछेगा वेदांत कितने बाबू 6 होते हैं। वेदांत 6 होते हैं, कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष। ये 6 को याद रखोगे। वेदांत कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक, स्पीड में याद कर लोगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आ जाओ 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्पीड में? 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 प्रकार के दोष कौन है, पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। मतलब 6 वो दोष कौन है, उसका उसका जो एक जगह का नाम है उसको बताना है। ठीक, और क्या बताना है कि और पठित पाठ के आधार पर बताना है कि पाठ में जो दिया है वही। मतलब 6 प्रकार के दोष यह है, देख सकते हैं, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, दृश्यता, भय, क्रोध। 1 2 3 4 5 6 ये 6 गो दोष है बाबू। क्या आज एक साथ बोलो? निद्रा, तंद्रा, आलस्य, दृश्यता और भय, क्रोध, ये 6 गो दोष है। ठीक, बोले इन्हें छोड़ने से ही ऐश्वर्य और धन प्राप्ति संभव है। मतलब कहने का मतलब है बाबू कि ये सब जितने ये 6 गए, 6 को छोड़ देने से ही हम लोग ऐश की जिंदगी और धन प्राप्ति होती है। तो ये ध्यान रखना है कि बाबू 6 को दोष होता है मनुष्य के। 6 को दोष कौन कौन से हैं? निद्रा, निद्रा से बहुत ज्यादा नींद लेता है। तंद्रा मतलब समझे, तंद्रा मतलब वही। उसका आलस्य, बहुत आलसी है। किसी से घृणा करना, भय और क्रोध करना। ठीक है, और कोई 1 लोटा पानी में है, तुम पानी लग रहा है, हम पानी देने, तो इसे क्रोध, सबसे ज्यादा क्रोध रखना। ठीक, भय, लेकिन ये अगर तुम 6 त्याग दिया, 6 त्याग दिया, ऐश की जिंदगी कटेगा और धन की कमी नहीं होगी। धन से एकदम घर और ऐश की जिंदगी कटेगा। ये 6 गो दोष होता है बाबू, 6 गो, 6 दोष को याद रखना। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आ जाओ, इसके सर लेना, इसके सर ले लो, इसके शॉट स्पीड में ले लिया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। आ जाए पे 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि असहिष्णुता का कारण निवारण बताएं। मतलब अहिंसा जो होता है उसके निवारण का कारण बताना है। राजा यहाँ पे बोल रहा है कि स्वार्थ परता असहिष्णुता को जन्म देता है। यदि असहिष्णुता रहेगी तो पृथ्वी पर अशांति कहाँ से आएगी। बोला है कि ईर्ष्या, दोष और घृणा त्याग कर संतोष के द्वारा विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। वो कहने का मतलब है कि अहिंसता को जन्म देती है कौन? स्वार्थ। अगर अपने बारे में सोचे तो किसका? अहिंसता के वो जन्म देता है। और बोला है कि यदि अहिंसा रहेगी तो पृथ्वी पर अशांति कहाँ आएगी। मतलब कि बाबू अगर अहिंसा कहीं हमेशा जब अहिंसा होते रहेगा तो पृथ्वी की भी शांति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। तो बोला है कि ईर्ष्या, दोष और घृणा, किसी से घृणा भी नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या भी नहीं करना है, किसी से द्वेष भी नहीं करना है, मतलब दुश्मनी भी नहीं मोड़ना है। देखो अगर ये रहेगा, ये तीनों अगर तुम त्याग दिया तो समझ जाओ कि तुम्हारा जीवन सुखी में जीने वाला है। तो बोले त्याग कर संतोष से
संतोष के द्वारा विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। अगर ये तीनों त्याग दोगे, हाँ हमको जितना भगवान दिए हैं इतने में खुश है, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, और किसी के प्रति घिन्ना भी नहीं रखना है कि हाँ वो उसका कपड़ा जो कपड़ा है वो गंदा है उसके पास हम नहीं बैठेंगे। अब वो खान पीन है, तन के खातिर रूह का कोई संबंध नहीं। खान पीन है, तन के खातिर रूह का कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो खाते हुए इंसान मतलब खाता है अपने रूह के लिए, लेकिन तन के लिए, रूह का इसमें कोई संबंध नहीं है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति आनंद कैसी हुई। लोग कहने का मतलब क्या, यहाँ पे तो वही स्वामी दयानंद के मतलब कहने का मतलब स्वामी दयानंद के मूर्ति पूजन के विरोध कब हुए, विरोध कब कैसे हुए वो। तो आज यहाँ पे बोल रहा है कि स्वामी दयानंद के घर शिवरात्रि महोत्सव था, मतलब महोत्सव था। रात्रि में उन्होंने मूर्ति पशुओं को टहलते देखा। उसी दिन से उनकी मूर्ति पूजन के प्रति विरोधित हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि बाबू देख लो यहाँ पे, यहाँ बोला कि स्वामी दयानंद ने मतलब एक उनके घर पे क्या हुआ था, महोत्सव था, मतलब कि शिवरात्रि के दिन महोत्सव था। तो लेकिन उन्होंने रात्रि में मूर्ति के ऊपर चूहा को टहलते हुए देखे। किसको जी? चूहा को टहलते हुए देखे। ठीक, तभी से उन्होंने बोला कि नहीं, ये मूर्ति हमको नहीं पूजना है, यहाँ पे तो जो प्रसाद चढ़ाया गया है वो चूहा खा रहा है, कहाँ भगवान खा रहे हैं। तो तभी से उन्होंने मूर्ति का विरोध करना चालू कर दिया, मूर्ति पूजन से विरोध हो गए। ठीक, तो इसके साथ पढ़ने लगे, समझ में आया तो डन डन करो और राधे राधे बोलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, स्पीड में अगर आपको समझ में आया तो डन डन करो और राधे राधे बोलो, आगे बढ़ो। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, ज्यादा नहीं है। आज यहाँ बोला है कि पंचवाटी के धार्मिक महोत्सव का उल्लेख करें। आज पंचवाटी के धार्मिक महोत्सव आज यहाँ पे वो पंचवाटी नासिक के पास है। यह मंदाकिनी नदी बहती है। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या बहती है, वो मंदाकिनी नदी बहती है। बोला है कि इसमें स्नान से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब जिसमें मंदाकिनी नदी में अगर कोई स्नान करता है तो सभी जन्मों के उसका पाप नष्ट हो जाता है। बोले काला राम मंदिर एवं सीता गुफा के दर्शन से जन्म जन्मांतर के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। वो कहने का मतलब है कि यहाँ पे काला राम मंदिर और सीता गुफा को दर्शन किया जाता है तो जन्मों के जन्म मतलब जन्म का होते हैं, जितना भी तुम गलती किया होगा, जितना भी तुम पाप किया होगा, सब दोष समाप्त हो जाते हैं। बोला है कि उसके आगे पंचवाटी में जाने से ही जन्म मरण का दोष समाप्त हो जाता है तथा आदमी सीधा स्वर्ग में स्थान पाता है, क्योंकि श्री राम जानकी एवं लक्ष्मण के पैरों से यहाँ की धरती पवित्र हो गई है। तो कहने का मतलब है कि पंचवाटी यहाँ पे बोला है कि अगर वहाँ पे बताया गया है कि पंचवाटी में जाने से ही जन्म और मरण की दोष, मतलब यहाँ पे जन्म बार और मरण का समाप्त हो जाएगा, सीधे तुम्हारा स्वर्ग मिलेगा। ठीक, वहाँ पे दर्शन करने पर। बोला ये क्योंकि राम मंदिर नहीं, बोला कि श्री राम जानकी और लक्ष्मण के पैरों से यह धरती पवित्र हो गई है। मतलब वहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण सीता का आगमन हुआ, वहाँ पे जो धरतियाँ है वो पवित्र हो गई है। और उस मंदिर में जाकर वहाँ पे स्नान करके मंदिर में जाने से क्या होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी जाता है तो मतलब मरण और जन्म का होता है वो उसका मतलब समाप्ति हो जाती है, सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो बार बार जन्म नहीं लेगा। ठीक, तो एक बार जरूर जाओ यहाँ पे और जय श्री राम बोलते हुए, राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन तो मूव करेंगे। आगे समझ में आया तो डन डन करो, डन डन डन, आगे बढ़ो, राधे राधे बोलो, आगे बढ़ो। आगे बोला है कि नीति श्लोक पाठ में मुंड से धारण किसे कहा गया है।
आज यहाँ बोला है कि नीति श्लोक के अनुसार बिना बुलावे प्रवेश करते हैं, ठीक, बिना बुलावे प्रवेश करते हैं, बिना पूछे बहुत बोलता है। और क्या बोला यहाँ पे बाबू कि अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करता है, वह मूर्ख हृदय वाला ही नरधन। और नरधन का क्या होता है? नरधन मतलब अधम नर व्यक्ति कहा जाता है। वो कहने का मतलब है कि नीति श्लोक के अनुसार मुदचर धाम, मतलब कहने का मतलब कि किसे कहा गया है, तो क्या कहा गया? बिना बुलावे आता है, बिना बुलावे प्रवेश कर जाता है, और बिना पूछे ज्यादा बोलता है, और जिसमें विश्वास नहीं करने वाला उसमें विश्वास करता है, और वह तो मूर्ख है, ये हृदय से मूर्ख है। अब लगे वो आधा ही नर हो सकता है, मतलब आधा ही पुरुष हो सकता है, ठीक, वह व्यक्ति कहा जाता है इसको, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 16 नंबर 16 बोला है कि भारत महिमा पाठ का जांच वाक्य 5 वाक्य में परिचय दें। वो कहने वाले भारत महिमा पाठ को 5 वाक्य में क्या देना है? परिचय देना है। चलो आ जाओ 5 वाक्य में देते हैं। आधे स्पीड में बोला है कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं, ठीक। बोला है कि और बोला यहाँ पे जो हमारे भारत वर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगढ़ भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो आज यहाँ पे एक बार आ जाओ यहाँ पे डन करो। आज यहाँ पे बोला है कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद एवं 3 आधुनिक पद दिए गए हैं, ठीक। बोला कि हमारे देश भारत वर्ष के प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि यहाँ पर देवगढ़ भी जन्म लेना चाहते हैं। बाबू यहाँ पे आ जाओ। बोला कि भारत पाठ का मतलब भारत महिमा का आधार पर भारत, उसका वाक्य 5 वाक्य में देना है। तो तुम लिख सकते हो कि इस पाठ में भारत के महत्व के बारे में दर्शाया गया है। किसके बारे में? भारत के महत्व के बारे में बताया गया है, ठीक। और इसमें 2 पद और 3 आधुनिक पद दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे बताओ कहने का मतलब है कि यहाँ पे भगवान भी तरसते थे कि हाँ एक बार आके भारत भूमि पर जन्म ले और हरि नारायण की भक्ति में लिंग हो, कि ताकि हमको भी हरि नारायण की भक्ति का आनंद मिले। भगवान भी तरसते हैं इस भारत पर जन्म लेने पर। भारत में मतलब यही दर्शाना चाहता है कि यहाँ पर देवता भी बोलते हैं कि हम भारत में एक बार जन्म लेके हरि नारायण के भक्ति करें, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट स्पीड में आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृति लेखिकाओं के नाम लिखिए। आ जाओ यहाँ पे, इसको याद रखना भी इम्पोर्टेंट है। VVI कॉलन इसके VVI ऑब्जेक्टिव लिए और सब्जेक्टिव लिए। बोला है कि पहला बोला है कि पंडित क्षमाराव, मिथिलेश कुमार मिश्रा, और क्या बोला है? पुष्पा दीक्षित। तो इसको 3 को याद रखना। और पूछे आधुनिक काल की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो आ जाए पंडित क्षमाराव, तो पंडित क्षमाराव मारा गए। अगर मिथिलेश कुमार मिश्र आ जाए तो मिथिलेश कुमार मिश्र मारा गए। और क्या होगा वो यहाँ पे पुष्पा दीक्षित आ जाए तो ये पुष्पा दीक्षित मारा गई, ठीक है। स्पीड में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उठ रहा है, सब्जेक्टिव भी उठ गया है, ठीक। स्पीड में डन ना करो और राधे राधे बोले। स्पीड में राधे 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 लिखते जाओ और बोलते जाओ राधे 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 राधे, और राधे राधे लिखो, आगे बढ़ो, ठीक। डन डन कर चलो आगे बढ़ो बाबू। स्पीड में चलते हैं। यहाँ पे वाक्य दिया गया है, देखो यहाँ बोल रहा है आगे कुछ वाक्य पढ़ना, उसके बाद इस क्लास को बंद किया जाएगा। आ जाओ एकदम हल्का से, तन ज्यादा नहीं तन में। तो बोला है कि निम्नलिखित में से अनुवाद संस्कृति में करें, मतलब कि बाबू अनुवाद करने वाला है। इसको इम्पोर्टेंट है, VVI को लेना VVI, ठीक। आगे यहाँ बोल रहा है कि विधान से विद्या, आगे क्या बोला है? विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो क्या लिखोगे? विद्या ज्ञान प्राप्ति भावती, ठीक। करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्या ज्ञान से
प्राप्ति भवती। अगर खाना बोला है कि भिक्षु को दान देना, मतलब भिक्षु को दान देना, दान दो, इसका क्या लिखोगे? भिक्षुकाय धन देहि, भिक्षुकाय धन देहि। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज यहाँ पे बताओ इसका बताओ स्पीड में। राम पिता के साथ घर गया, राम पिता के साथ घर गया, स्पीड में। तो पित्रा नहीं, राम पित्र सगृहगत, नहीं राम पित्रा सगृहगत। ठीक, आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इसका वाक्य अनुवादन करना है संस्कृत में। तो लिखोगे, बोलोगे, लिखोगे कविस्व कालिदास श्रेष्ठ वर्तते। ठीक, तो याद रखोगे इसको। डन करो, स्पीड में राधे राधे बोलते जाना। वो पांचवा बोला है हिमालय पहाड़ से गंगा निकलती है। स्कूल बाबू VVI कर लेना, हिमालय वाला VVI 5 नंबर VVI कर लेना। तो हिमालय पर्वत गंगा निष्कर्षित। ठीक, इसको याद रखिए और इसको कॉपी में लिख लोगे, नोटबुक में लिख लो, अपने नोटबुक में स्क्रीनशॉट और ऊपर वाला दिखा रहे हैं, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट भी ले लो साथ में। इसको ले लो, इसको ले लो। ठीक, ले लिया। अब यहाँ पे अब इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। ठीक, अब चलते हैं अगर आओ बाबू, यहाँ पे राधे राधे बोलते हैं। धन्यवाद, आप लोग पूरे वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद। ठीक, और लास्ट में एक ही आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल है, उस पर एक बार मैसेज करें, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएं ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। ठीक, तो अगर ये पीडीएफ चाहिए तो वो व्हाट्सएप चैनल में जरूर जुटे। ठीक, तो व्हाट्सएप चैनल जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी जाकर व्हाट्सएप चैनल में जा सकते हैं। तो आज के लिए सिवाय समाप्त। राधे राधे बोलते जाना है और आगे भी याद करना है। तो आपको विश्वास है कि आपको संस्कृत में इससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं जाएगा। ठीक, इसको याद करके चले जाना है बाबू। तो आज के लिए सिवाय समाप्त। राधे राधे।